मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में निबंध का एक पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। 2 निबंध 2020 के लेटेस्ट उसमें आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को निबंध के बारे में सब पहले उसका संगठन बताऊंगा। संगठन के बाद उसको किस ढंग से आपको लिखना है, उसको आपके ज्ञान संपदा से भी प्रफुल्लित होगा और उसके अलावा शब्द संरचना, भाव शिल्प और कंटिन्यूटी, एक लयता, ये सब जरूरी चीज़ें हैं। बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको निबंध किस ढंग से लिखें, कैसे समझें, शुरुआत कैसे करें, उसका अंत कैसे करें, ये उनकी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो मध्य प्रदेश 2020 के ही प्रश्नों को अगर मैं उठाऊं निबंध के, तो जो 1000 शब्दों में निबंध आया हुआ है कि भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श, पहला था, दूसरा था विज्ञान एवं विश्व शांति, तीसरा था स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, तुलसीदास का ये प्रसिद्ध कथन, और चौथा है वाचिक साहित्य 1000 शब्दों वाले में, और 500 शब्दों वाले में था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, विनियमन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग चुनौतियां और संभावनाएं, ग्लासगो जलवायु सम्मेलन, यूक्रेन संकट और विश्व व्यवस्था। तो पहले जो 1000 के शब्दों वाला जो निबंध है, उसमें ध्यान देने वाली बात है कि उसमें कुछ ऐसे निबंध हैं जो परंपरागत रूप से आते हुए आए हैं और लोग उसका अध्ययन भी करते हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छे निबंध वो निबंध लगते हैं जो निबंध दार्शनिक हों, तार्किक हों और जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसे स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। दूसरा, इसके पहले भी एक निबंध आया था जिसमें महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। सामाजिक संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति, पराधीन सपने सुख नाही। और आईएएस में अगर हम देखें तो एक ऐसे था कि पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड, पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड पर्सन्स था कि पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। दूसरा ऐसे था, बहुत अच्छा था, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए वह होता नहीं है। अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। खंड ब में दार्शनिक ऐसे था कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं नहा सकते। या ये था कि छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। The time is to repair the roof is when the sun is shining। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे डील करें, मैं आपको यही एक ट्रिक बताने आया। वो ट्रिक क्या है? संरचना में तो सभी को मालूम है कि सबसे पहले भूमिका, उसके बाद उसका पूरा शरीर संरचना जिसको बॉडी कहते हैं, और अंतिम में उपसंहार, एक वृत्त की तरह एक किनारे से चल करके फिर उसी पॉइंट पे आना, एक सर्किल बना देना। तो भूमिका, बॉडी और उपसंहार, ये कंस्ट्रक्शन, ये संरचना आपको सदैव दिमाग में रहनी चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे ऐसे को कैसे लिखें। तो मैं केवल एक ही मुद्दे पे आपसे बार बार सोचने के लिए विवश करूंगा कि सबसे पहले आपको उसका भावार्थ समझना है। कि जैसे ये आया था कि कवि जो है वो अनधिकृत विधायक होते हैं इस संसार के, तो वो कैसे होते हैं। या आपके इसमें देखें कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ के कारण ही सब लोग आपसे प्रेम करते हैं, प्रीत करते हैं। इस बात को कैसे खोला जाए, तो उसको खोलने का तरीका क्या है? उसका खोलने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस कथन को, ये जरूरी नहीं है कि ये बताएं कि वो किसने लिखा है, किसने कहा है, ये अगर बता दें तो अच्छा है। लेकिन इसका कोई नंबर नहीं मिलता है। ऐसे में नंबर मिलता है आपकी समझ का, और समझ में तार्किकता का,
और उस तार्किकता को धीरे 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 आप अपने शब्दों में, सरल शब्दों में, किसी बोझिल शब्दों में नहीं कि दार्शनिक निबंध है तो एकदम दार्शनिक तथ्य ही देने पड़ेंगे। दार्शनिक निबंध है, लेकिन समस्याएं कहाँ से लेंगे और उसका हल कहाँ है? इसी समाज में। आपके सामने इतिहास का पूरा परंपरा पड़ी हुई है। यदि आपके इतिहास के विद्यार्थी न भी हों, साहित्य के विद्यार्थी हों या भूगोल के विद्यार्थी भी हों, तो भूगोल की संपदा आपके पास है। लेकिन चूंकि भूगोल पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे जीएस में, और इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे होंगे, तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा इंटरलिंक्ड करना है। इंटरलिंक्ड करके अगर चलेंगे तो धीरे धीरे आपका एसे मजबूत आ जाएगा, शब्दों की पकड़ समझ में आ जाएगी, तार्किकता समझ में आ जाएगी। इसको आप किसी कविता से भी शुरू कर सकते हैं, किसी अच्छे कोटेशन से शुरू कर सकते हैं। उसको लिखते 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 आपको अभ्यास आ जाएगा इस चीज़ को। लेकिन सोचना सबसे बड़ा जरूरी है। अगर आपका सोच विस्तृत है तो उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं ये एक वीडियो अब इस चैनल पे शुरू करूंगा, जिसमें मध्य प्रदेश में आए हुए कम से कम 10 निबंध, महत्वपूर्ण निबंध, चाहे वो दार्शनिक हो चाहे करंट विषय पे हो, तो मैंने ये संकल्प लिया है कि कम से कम 10 ऐसे निबंध जो दार्शनिक स्तर के हों और 10 निबंध ऐसे हों कि जो समसामयिक घटना से जुड़े हुए हों। तो इस सीरीज को मैं शुरू करूँगा। आप लोग उसको कलम कापी लें और उसको उस पॉइंट को लिखते जाएं। मैं उसके सारे बितान खोल के रख दूंगा। आपको उस बितानों को कैसे जोड़ना है, उस क्षितिज को कैसे और फैलाव करना है, ये आपको समझ में आने लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वीडियो के बाद आप निबंध लिखने के एकदम प्रवीण हो जाएंगे उसमें, और आपको समझ में भी आने लगेगा कि अब किसी भी विषय पर मैं निबंध लिख सकता हूँ, किसी से बात कर सकता हूँ और समझ सकता हूँ। धन्यवाद।